राधे राधे भक्तों। आज के इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति की सभी कथाओं के बारे में बताऊंगी। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, जो कि शुभ कर्मों का प्रारंभ माना जाता है। यह समय ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से दान, जिसमें अन्न, तिल, गुड़ और वस्त्र दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। स्नान और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। वही इस दुनिया में सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करने भी में भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिली जा सकती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाओं को। बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। सबसे पहले सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से, श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल हो गया। वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक बहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौ माता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौ माता को पूंछ पकड़कर नदी पार ले गई। फिर वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई, कुत्तों को खाना दिया था। अब बूढ़ी माँ ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। रास्तों में कौवे चोंच मारने लगे, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? नहीं लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। आगे बढ़े जाने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभने लगे। यमदूत कहने लगे, बूढ़ी माई, खड़ाऊ, चप्पल आदि का दान किया था या नहीं? बूढ़ी माई ने कहा, सदा अपना जीवन सत्कर्म से बिताया था, दान पुण्य इत्यादि किया। तो बुढ़िया माई का खड़ाऊ का ध्यान आया और चप्पल उनके पैरों में आ गई। खड़ाऊ पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी। अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तो यमराज जी ने कहा, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए अब इसके आगे के द्वार बंद है। यह सारी बातें सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस भेज दीजिए, ताकि मैं धर्मराज का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए। घर के और पर बैठ गई, जिसे देखकर बुढ़िया माई कहने लगी, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी की आज्ञा से वापस आई हूँ। 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे ने उसकी पूजा करने के लिए सारी सामग्री एकत्रित करके दे दी। लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तब वह हुंकारा नहीं बरतते थे। बूढ़ी माई फिर से अपनी पड़ोसन के पास गई और उस धर्मराज जी की कहानी पड़ोसन ने सुनकर कहते हुए हुंकारा भर लिया। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहु बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हुए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सब यहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गाँव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी से कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गाँववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ स्वर्ग को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे, मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई के लिए भेजा था। तो बूढ़ी माई ने उन्हें बताया कि धर्मराज जी ने मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से माई प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। धर्मराज जी महाराज जैसे ही अपनी बूढ़ी माई के साथ गांव वाले को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। यह कहानी सुनने वाले, कहने वाले सबको देना। कहानी कहने वालों को जगह प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, महाराज जी की जय। अब सुनी पोपा भाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी, मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, उसी में रहकर मैं अपना जीवन बिताऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। वह गांव वाले से कहने लगी, गांव वालों, आप अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़ी के पास भेज दिया करो, मैं उनको गाय भैंस चरा दिया करूंगी।
गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी, जो भी कुछ बचा कुचा खाना मेरे पास होगा वही खा खा लूंगी। इस तरह दिन बीत गए। उस दिन देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर एक पोपाबाई की झोपड़ी पर गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है?" तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पवाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दे दिया कि राजा तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई और सारी कहानी रानियों को सुनकर अनुरोध किया कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गए और पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक शेर सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे, इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। शेर सेठानी कहने लगे, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा रेगी राई राई का। पोपाबाई की जय। अब सुनिए पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता विनायक जी से खुद को बड़ा बनाने के लिए बहस कर हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने लगे। उनका विवाद बढ़ गया। तो वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा तो उन्हें रोक लिया। कहने लगा कि लड़के बताओ, हम तीनों में से बड़ा कौन है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर इसके बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा, तुम किसी को भी छोटा मत कहना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी और विनायक जी के पास पहुंचा। कहने लगा कि माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, जाते हैं, आप समय आपके पैरों की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती हो। पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता, आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना अधूरा ही रहता है। लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु, आप ही बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न होकर कहने लगे, लड़के, तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जो ही कुछ दाने लड़के को दिए, लड़का सोचने लगा, घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया, बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पूछा और बेमन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें जौ के दाने की जगह चमकाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा, बेटे ने सारी बात बता दी। माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। भगवान पाल पथवारी माता और विनायक जी महाराज के जिस प्रकार ब्राह्मण लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसे सबको आशीर्वाद देना, कहते सुनते हुंकारा भरने वाले सभी को देना, सभी भक्तों को देना। पथवारी माता की एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवार माता पाल पर बैठी थी, तभी 2 व्यापारी वहां पर आ गए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था, दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? दोनों ने सोचा पथवारी माता कही उनसे कुछ मांग ना ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वह कहने लगा, मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चल गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान हो गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई, जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। यह देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया, उसके झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा, उस बुढ़िया का काम है, उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा।
दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पटवारी पास गए और कहने लगे, पटवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो। हमारा सामान जैसा था पहले के जैसा ही कर दो। पटवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया। उनका सामान वापस जैसे पहला था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलो पटवारी माता की जय। सुनिए राई बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटी थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज लगाई, डासरिया ले लो। माई ने राई अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे डासरिया चाहिए। माँ बोली, पैसे कहाँ हैं? लाओ, ये बाजरी पड़ी है। बाजरी से भगवान से फूंक मारी तो उड़कर राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि माँ, अगर फूस निकालूंगा तो इसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछियां घर दे दे। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहाँ भी वह गई उसके पास यही जवाब मिला। फिर माँ घर आई और अब तो क्या करे। जब वह घर गई तो उसकी झोपड़ी तो टूटी फूटी थी, एक सुंदर महल में बदल गई। आनंद हो गया, ठाठ बाट हो गए, विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। भगवान कृष्ण राई को लेकर द्वारका आ गए। राई ने महल में ही रहने लगी। दूसरे दिन खिचड़ी चिढ़ने वाली सावन में राई पीहर जाई। भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेजू। 7 जरी के बेस और 5 सोने के घुट्टे रख दिए। हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वहीं पर आ गए, मोती चुगने लगे। उधर राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध कर रख दिए और पोटली वापस हंसों को दे दी। मोती हंस मोती चुपचाप सामान लेकर राई के पास पहुंच गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ। भगवान लेने आए। राई ने भगवान से बोली, भगवान आए हैं, दूर राई दूर दूर खो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात तो है। राई फिर भी ना बोले। इतने पर भगवान को अपने महल में जितनी भी माती भोजन को दही जरूर देती थी। एक दिन भगवान बिलो खाने के दही खा गए। अब राई कहीं दाई अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गई। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, तुम उदास क्यों हो? हमें हम अपना सुना, अब भगवान से नाराज हो? राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, बताओ ना क्या बात है। किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंबा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके थे? तो तुमने हंस बोले, राधा रुक्मण महल में रुके थे। कहीं नहीं रुके। भगवान ने पूछा, राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महलों में नहीं पधारे, इसलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राई को दूंगा 5 दिन पचित, राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। भगवान राधा रुक्मण राई को मान दिया जैसे सबको देना। घटती को पूरी कर दे और पूरी का प्राण छोड़ दे। भूल चूक माफ कर लीजिए। दामोदर भगवान की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बहुत बूढ़ी हो गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे से कहा, बेटा, तेरी बहन की शादी लायक हो गई है, इसलिए तेरा जैसा घर देखकर उसकी शादी करना। कहकर ऐसी बुढ़िया माई ने कुछ दिनों के बाद मर गई। अब उसका भाई गांव गांव में घूमा लेकिन अपनी बहन लायक पति नहीं ढूंढ पाया। पूरे गांव घूम घूम कर थक गया।
एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मैं इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सब सामान लेकर आया। तब उसकी बहन ने पूछा, भाई तुम यह सब सामान लेकर क्यों आए हो? तब भाई कहने लगा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गाँव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, आप मेरे साथ शादी करना चाहते हो? इस पर भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब बहन सारी बात समझ गई और उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गायें चराने वाले गांव वालों ने भी पूछा कि कहाँ जा रही हो? तब वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी, बोली, हे धरती माता, आप मेरी लाज रखना, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूं? धरती माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तभी धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दी और उस पर धरती में सामने समाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में उसे ढूंढता हुआ आया। उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? तब ग्वालों ने बता दिया कि तुम्हारी बहन किस तरफ गई है। वह बहन को पुकारता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह अपनी बहन को पुकारता हुआ उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तब एक उसकी बहन धरती में समा चुकी थी, लेकिन थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर जोर जोर से उखाड़ने लगा। बहन रोने लगी, तू सत्य के लिए धरती में की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मन में आया। ऐसा कहकर वह भाई जोर जोर से रोने लगा। धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने आप में समा लिया। लड़की के लिए जो बाल बाहर रह गए थे वह धूप बन गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी कहती और सुनती हैं। चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग, लड्डू कुंवारी कन्या को देती है। जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है, धरती माता सदा उसको सुखी रखती है। धरती माता की इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों को सुखी रखना। बोली धरती माता की जय।